Assalamu alaikum dear students. I hope you all are well. Welcome in today's lecture जो कि हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिसर्च से रिलेटेड, क्योंकि इस वक्त जितने भी प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनमें जो लास्ट सेमेस्टर हैं जिनके उनको रिसर्च करना है, इसकी तरफ आना है। ठीक है, तो उसको करने के लिए हमें इसकी नो हाउ होनी चाहिए। मैंने प्रोग्राम्स भी मेंशन किए हुए हैं। अच्छा, अब हम जो है कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर सबसे पहले आते हैं कि अ, हमारा मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का आज का। देखें, रिसर्च एक बहुत वास्ट फील्ड है। ठीक है, इसमें जितने डब्ल्यूएच क्वेश्चंस हैं, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वेयर, ये सारे क्वेश्चंस हम कवर करते हैं जब हम रिसर्च में आते हैं, क्योंकि ये फिलॉसफी है। ठीक है, हमारे पास ये एक ऐसा एरिया है, ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बड़े क्रिएटिव हो जाते हैं एक तरह से। तो जब भी आप रिसर्च की तरफ आते हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि हमने काम कहाँ से स्टार्ट करना है। देखिए, रिसर्च में फील्ड में बहुत सारे लोग बाइस्ड हैं। इसलिए बाइस्ड हैं क्योंकि वो अपनी नॉलेज आपको शेयर नहीं करना चाहते। वो ठीक से आपको गाइडलाइन नहीं देते कि बेसिकली आपने रिसर्च में करना क्या है, ये है क्या चीज़। रिसर्च करने से पहले सबसे पहले आप देखेंगे, जो पहली चीज़ है वो है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। आप देखेंगे आपका किस एरिया में इंटरेस्ट है। ठीक है, आपका कोई भी टॉपिक है, आप देखें फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन में हैं। एजुकेशन में मल्टीपल टॉपिक्स हैं जिन पे आप रिसर्च कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि मेरा इंटरेस्ट एजुकेशन में किस टॉपिक की तरफ है। जिस तरफ आपका रुझान बहुत ज़्यादा है, आपने वो टॉपिक, वो एरिया पहले आपने देखना है। ठीक है, उस एरिया के बाद आपने सिलेक्शन करनी है अपने टॉपिक की कि मुझे इस एरिया में इस से रिलेटेड टॉपिक चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एजुकेशन की ही बात करते हैं। एजुकेशन में आप जो है वो स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट रेट देखते हैं। ठीक है, कि आपके पास ग्रेड 8 या मैट्रिक तक आते-आते स्टूडेंट्स का, स्पेसिफिकली गर्ल्स का जो है जो है वो ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये एक आपका टॉपिक है, आपने अपना उसमें से रिसर्च में से अपना आपने टॉपिक सेलेक्ट किया जिस पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम आप करेंगे वो क्या करेंगे, आपने गूगल स्कॉलर पे जाके अपना जो काम से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं पहले आप उनको देखेंगे कि जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया या जो एरिया आप करना चाह रहे हैं, क्या उससे रिलेटेड काम अवेलेबल है या नहीं है। अगर उससे रिलेटेड काम अवेलेबल नहीं है, आप रिसर्च उस टॉपिक पे इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपको रेफरेंसेस चाहिए। रिसर्च में हम कोई भी बात करते हैं तो उसका हम रेफरेंस देते हैं। कोई एक सिंगल लाइन भी आप लिखेंगे, आप उसका रेफरेंस देंगे कि हमने किस आर्टिकल से उठाया है इसको। ठीक है, या किस ऑथर ने ये बात की है। इसके बाद जो है आपने अपना अवेलेबल वर्क देखना है गूगल स्कॉलर पे, वो आर्टिकल्स आपने डाउनलोड कर लेने हैं। ठीक है, इसके बाद आप क्या करें, आपने जो आर्टिकल्स डाउनलोड किया आप अपने उन आर्टिकल्स को बैठ के स्टडी करना है। उनको स्टडी करने का मकसद क्या है कि आपने उनमें से किसी एक आर्टिकल की तरह से काम करना है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास मटेरियल एंड मेथड है ना, कि मतलब आपने किस मटेरियल और मेथड से अपना काम करना है। तो आप क्या करेंगे कि आप जब अपना टॉपिक से रिलेटेड काम उठाएंगे, उनमें से कोई एक ऐसा आर्टिकल जो कि आपके लिए ईजी भी है, जिसका मटेरियल मतलब मेथड और रिसर्च मेथड उसका आपसे, आपके इलाके से भी रिलेट कर रहा है और आपके काम से भी बहुत रिलेट कर रहा है, तो आप वो आर्टिकल उठाएंगे अपने लिए। फिर आपके पास वो लोग जो कि एमफिल में हैं, पीएचडी में हैं, उन्होंने अपनी सिलेक्शन करनी है सुपरवाइज़र की। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आपका सुपरवाइज़र सपोर्टिव नहीं है और उसको रिसर्च की नो हाउ नहीं है, तो वो आपका रिसर्च बहुत सालों तक चला जाता है, आपका काम भी। आपने अपने सुपरवाइज़र की सिलेक्शन की, फिर आप उसके पास अपना क्या लेकर जाते हैं, टॉपिक लेकर जाते हैं और अपना जो काम आपने डाउनलोड किया हुआ है, वो आप अपने सुपरवाइज़र के पास ले जाते हैं। अब आप क्या करेंगे कि अब सुपरवाइज़र आपको फर्दर गाइड करेगा इस बारे में, तो आपने इससे रिलेटेड अपना जो रिटन कंटेंट है, मतलब रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो ढूँढने शुरू कर देने हैं। अब रिसर्च आर्टिकल्स आप कैसे ढूँढेंगे? रिसर्च आर्टिकल्स आपने ऐसे ढूँढने हैं कि सबसे पहले आपने इंटरनेशनल जो है वो आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं, फिर पाकिस्तान में जिन लोगों ने इस टॉपिक पे काम किया है, फिर बलूचिस्तान में, जैसे कि हम
मैं बलूचिस्तान से बिलॉन्ग करती हूँ, तो बलूचिस्तान में कोयटा में फिर जिन लोगों ने इस पे काम किया, फिर हम उस वो वाले आर्टिकल्स डाउनलोड करेंगे, ठीक है? फिर आपने क्या करना है कि आपका जो काम है, आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले एमफिल और पीएचडी में, वो डीन और एडवांस बोर्ड ऑफ स्टडी के पास जाएगा अप्रूवल के लिए। वो अप्रूव होगा तभी आप अपने साइनॉप्सिस की तरफ जाएँगे। अच्छा, यहाँ से जो ये काम है, ये फिर आपके बीएस में नहीं होगा, ठीक है? ये आपके एमफिल और पीएचडी से रिलेटेड है। फिर आपने अपने साइनॉप्सिस पे काम करना है। व्हाट इज़ साइनॉप्सिस? साइनॉप्सिस बेसिकली आपका एक प्री प्लान रिटन स्टेटमेंट है। एक आपका, आप कह सकते हैं कि आप उनको एक रिटन फॉर्म में अपना प्रोजेक्ट देंगे, आप अपने काम का तरीका उनको देंगे कि हम क्या करने वाले हैं फर्दर। ये भी आपके पास एडवांस बोर्ड ऑफ स्टडी जो रिसर्च का है, जैसे जीएसओ है हमारा, फिर वो वहाँ से अप्रूव होता है। जितने भी डीन्स हैं, रिसर्च डीन्स, वो इसको ओके करते हैं आपके साइनॉप्सिस को कि आप इस पे काम कर सकते हैं। आपने जो मटेरियल कलेक्शन या जो मेथड आपने सेलेक्ट किया है, जो रिसर्च आपने जो टाइप सेलेक्ट की है, या आपने जितना अपना हमें वो शो किया है, सैंपल साइज़ शो किया है, वो ओके है, ठीक है? फिर इसके बाद आप क्या करते हैं, रिसर्च फील्ड में जो आपका डेटा कलेक्शन है, आप उसकी तरफ निकल जाते हैं, ठीक है? आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे। आपने जो भी आपका डेटा है, वेदर वो आपका सर्वे मेथड से है, वो आपका क्वांटिटेटिव डेटा है या लैब वर्क है आपका, वो सारा आपने फिर अपना रिसर्च पे आपने काम करना है। फिर हम आ जाते हैं जी कि आपने थीसिस अपना बनाना है, ठीक है? थीसिस, इन सब पे हम आपको एक अलग से डिटेल अलग वीडियो भी बनाएँगे कि आपके पास सिर्फ़ एक आउटलाइन हम आपको दे रहे हैं, ठीक है? जब आप थीसिस अपना बनाएँगे, उसके बाद आपने मस्ट है एमफिल और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपना एक आर्टिकल पब्लिश करेंगे। अगर आप अपना आर्टिकल पब्लिश नहीं करेंगे, आपकी मतलब थीसिस जो है वो फर्दर अप्रूव नहीं हो सकती, ठीक है? अब जो लोग बीएस के स्टूडेंट्स हैं जितने भी, उन्होंने ये जो अपना रिलेटेड काम है, ये आपने डाउनलोड किया, फिर आप उसको अपने डेफ़िनेटली जो आप लोगों के सुपरवाइज़र हैं, ठीक है? आपको भी एक जो है टीचर वो सुपरवाइज़ कर रहा होगा। आपने अपना टॉपिक सुपरवाइज़र के पास लेके जाना है, उन्होंने फर्दर इसको ओके करना है, फिर आपने अपना जो रिटर्न आपका डेटा है, उसको आपने डाउनलोड करना है। फिर आपने अपना काम शुरू कर देना है, किसका? डेटा कलेक्शन का। आपने अपना डेटा करने के बाद आप अपनी थीसिस को बनाएँगे और आप उसको सबमिट कर देंगे, किसको? आप अपने सुपरवाइज़र को उसको सबमिट कर देंगे। ये सिंपल आपके पास एक रिसर्च का जो है वो एक आउटलाइन है जो आपको मैंने समझाया, और फर्दर इसके ऊपर हम मज़ीद और भी वीडियोज़ बनाएँगे। आपको हम सारे जितना भी तरीका है थीसिस बनाने का, साइनॉप्सिस का, आर्टिकल लिखने का, वो हम आपको आने वाली वीडियोज़ में बताएँगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको फ़ॉलो कीजिए, इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।